जय जोहार, जय हिंद। आज सीजीपीएससी का जो 75 डे चैलेंज है, सेकेंड डे है और आज हम लोग कर रहे हैं हिंदू घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसका जो लिपि है वो चित्रलिपि है और अभी तक उसको सुलझाया नहीं गया है। दूसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या फिर हड़प्पा के लोग जो जो लोहे का औजार व्यापक रूप से करते थे। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। हाँ, अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशन का अभी तक हम लोग उसका लिपि को अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं और वो जो लिपि है चित्रलिपि है। दूसरा, हड़प्पा के लोग लोहे का इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं करते थे, तो केवल 1 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है सिंधु घाटी का जहां पे बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर है लोथल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जगह है, हड़प्पा स्थल कौन सा है जो अभी भारत में नहीं है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल, चौथा राखीगढ़ी। आप देखेंगे राखीगढ़ी आपके हरियाणा में मिलेगा, लोथल आपको गुजरात में मिल जाएगा, कालीबंगा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है वो प्रेजेंटली भारत में नहीं है, अभी पाकिस्तान का जो एरिया में मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, जो हड़प्पन वासी हैं वो कौन कौन सा फसल उगाते थे? गेहूं, जौ, चावल, कपास। आपके पास 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है इनमें से सभी। गेहूं उगाते थे, राइस उगाते थे और हड़प्पन लोग ही हैं जो कि सबसे पहले कपास और कपास उगाते थे और कपड़ा भी वहां से पहनना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको स्थान और अभी प्रेजेंट डे स्टेट है उनके बीच तालमेल करना है, जोड़ी बनाना है और इसमें से कौन सा सही सुमिलित है, कौन सा जोड़ी सही सुमिलित है? तो पहला है कालीबंगा राजस्थान के साथ, दूसरा आलमगीरपुर हरियाणा के साथ, बनावली उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन 2 1 और 2, ऑप्शन 3 1 2 3 सभी के सभी मतलब सुमिलित हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखेंगे जो आलमगीरपुर है जो वेस्ट साइड में हड़प्पन का सबसे लास्ट छोर था और वो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, और जो बनावली है वो है आपका हरियाणा में। तो ये दोनों क्रॉस है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, जो कालीबंगा है आपको राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जो विशाल स्नानागार है, जो ग्रेट बाथ है हड़प्पन सभ्यता का, कौन सा स्थल पे मौजूद है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन 2 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 है धोलावीरा, चौथा है कालीबंगन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है 7वां, हड़प्पा में कौन सा साइट है जहां पे जो जल प्रबंधन के लिए एक अच्छा प्रणाली था या फिर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत एफिशिएंट था? और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वो है धोलावीरा, और धोलावीरा एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और धोलावीरा बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला है अभी रिसेंटली। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हड़प्पन के टाइम में, हड़प्पा के टाइम में बहुत सारे जो कैटल्स थे, ठीक है, बहुत सारे जो जानवर थे, कौन कौन से जानवर हैं बताना है। मवेशियां हैं, हाथियां हैं, घोड़े और ऊंट। इनमें से 4 में से कौन कौन से हैं? आपको ऑप्शन है, पहला 1 और 2, ऑप्शन 2 1 2 3, 1 2 और 4, ऑप्शन 3 सभी के सभी, और ऑप्शन 4 1 3 और 4।
जब हम हड़प्पा के बारे में पता चलता है तो हमको पता चलता है कि वहां पे व्यापक घोड़े का साक्ष्य, बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। एक ही जगह पे सुक्ता कैंडोर में मिला है, लेकिन वो उसको हम लोग व्यापक रूप से नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं कह सकते। और आपको ऊंट ऊंट क्या मिला है क्या? ऊंट का भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट आगे जो पढ़ते हैं वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक का हड़प्पा का सबसे बड़ा जो साइट है एरिया के आधार पे वो कौन सा है? तो उसका जो आंसर है, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा धौलावीरा। इसमें से सबसे जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आपका धौलावीरा, राखीगढ़ी। आंसर है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डांसिंग गर्ल है वो कहां से हमें मिला है? जो नृत्य करते हुई जो लड़की है वो उसकी कास्ट से का प्रतिमा कहां से मिला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। अगला जो क्वेश्चन है, जो एक जगह है जिसको बोलते हैं सोरतुगई, ठीक है, एक आउटपोस्ट है हड़प्पा का, तो ये अभी वर्तमान में कौन से देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, ये सही सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है? हड़प्पा अन्नागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, कालीबंगा अग्निवेदियां, और चौथा लोथल जुताई वाले खेत। ये आपका डी गलत है, जुताई वाले खेत लोथल में नहीं है, कालीबंगा में है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो जो मनके बनाने का कारखाने है वो कहाँ पे है? तो आपको मिलेगा, जो मनके बनाने का जो कारखाने आपको लोथल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, कि जो स्क्रिप्ट है वो जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है वो किस टाइप से लिखा गया है? तो वो जो लिखा गया है राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक जो पशुपति नाथ जो प्रोटोसिवा के जैसे दिख रहे हैं उसमें दर्शाए गए हैं, तो वो क्या है? तो वो क्या है? एक पुजारी है, एक एक आकृति है जो जानवरों से घिरी हुई है, नृत्य करती हुई एक लड़की है, या फिर बैल है। तो ये क्या है? एक फिगर है जिसको शिवा के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिले हैं, जिनके आसपास में बहुत सारे जानवर हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हड़प्पा स्थल है जिसमें अग्निवेदियां हैं, ठीक है, जो फायर अटायर, ठीक है ना, वो कहाँ पे मिला हुआ है? तो इसका जो आंसर है अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, वो क्या है? लोथल में नहीं है, धौलावीरा में नहीं है, मोहनजोदड़ो में नहीं है, वो कालीबंगा में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पन जो वासी हैं वो कौन सा धातु अभी उपयोग नहीं करते थे? सोना हाँ करते थे, तांबा करते थे, लोहा नहीं करते थे। लोहा नहीं करते थे, तो कौन सा नहीं करते थे? लोहा। चांदी भी करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित कौन सा हड़प्पन साइट है? दहमाबाद, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दहमाबाद है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, जो हड़प्पा में जो दफनाते थे वो किस टाइप से दफनाते थे? तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा आम था, कॉमन था, कौन सा था? दाह संस्कार, विस्तार दफन आम थे। कोई कब्र सामग्री उसमें नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी, ठीक है ना। सभी कब्रें कब्रिस्तान में थी? नहीं, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें विस्तारित दफन आम थे। अगला क्वेश्चन है कि जो हड़प्पन है, हड़प्पावासी है, और मेसोपोटामिया के बीच में जो व्यापार का संबंध है उसका प्रमाण कहां से मिलता है? कैसे करके मिलता है? तो हमको पता है कैसे। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के मोहर्स मिलते हैं, जो सिल्स मिलते हैं, या हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के मोहर मिलते हैं, या लोथल के मिट्टी की मूर्ति, और इनमें से कोई नहीं।
तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में क्या मिला है, हड़प्पा के मुहर मिले हुए हैं, जो सील्स जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा में एक जो उनका जो टाउन का प्लानिंग एकदम ग्रिड पैटर्न में होता था, ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा विशेषता उसका नहीं है, ठीक है, जो नगर बनाया था, सिटी का प्लानिंग था, उसमें से कौन सा नहीं है। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, हाँ थी। भूमिगत जल निकासी थी। उसके बाद पक्की हुई ईंटा का उपयोग करते थे, हाँ करते थे। किलाबंद महल थे, नहीं, फोर्टिफाइड नहीं होता था। तो आंसर हो जाएगा क्या, फोर्टिफाइड प्लेस, यानी किलाबंद महल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं, है क्यों क्यों कहते हैं। इसमें कांस्य का व्यापक उपयोग करते थे, हाँ करते तो थे। लोहे के औजार उन्हें ज्ञात नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कांसे का उपयोग औजार, हथियार, आभूषण के लिए किया जाता था, हाँ किया जाता था। तीनों तो सही है, लेकिन हमको चारों में से जो सबसे बेस्ट होगा, जो मोस्ट लॉजिकल मिलेगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। और यहाँ पे क्या है, कांस्य का युग इसलिए कहा जाता था कि कांस्य का युग हर जगह के लिए करते थे, हाँ औजार बनाने के लिए भी, हथियार बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हड़प्पा के मोहर के बारे में कौन सा कथन गलत है। अधिकांश मोहरें स्टेलाइट से बने होते थी। दूसरा, वे अक्सर बैल और हाथी जैसे जानवर को दर्शाती थी, ठीक है। तीसरा, हड़प्पा मोहरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। और चौथा, मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था, ठीक है। तो हाँ, मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। दूसरा, अक्सर बैल और हाथी जैसे जानवर थे, हाँ रहते थे। वन हॉर्न राइनोसोरस, वन हॉर्न यूनिकॉर्न के जैसे एक आकृति रहती थी उसमें। उसके बाद स्टीलाइट से बना था, हाँ स्टीलाइट से बना था। लेकिन क्या वो मुद्रा के रूप में यूज करते थे क्या, नहीं, मुद्रा के रूप में यूज नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि मुद्रा का उत्पत्ति थोड़ा लेट में होता है, जब मौर्य काल स्टार्ट होता है, ठीक है, मीडियम एक्शन, ठीक है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल में गोल और आयताकार कब्र के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है, ठीक है। तो कब्र रहते थे, कब्र का आकार गोल और आयताकार, वो किसको कहां पे जाना जाता था। राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो सही उत्तर उसका होगा हड़प्पा हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा स्थल उन्नत मन का निर्माण उद्योग के प्रमाण कहां प्रदान करता है। जो जहां पे सोफिस्टिकेटेड बीड मेकिंग, ठीक है ना, वो इंडस्ट्री कहां पे है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो जहां पे ट्रेडिंग सेंटर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं आंसर, तो ये लोथल में। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 25 क्वेश्चन आज का। थैंक यू, जय हिंद।